Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का आपको निफ्टी एक्सपायरी का एनालिसिस? क्योंकि ये तो कह के बोला था कि बड़ा मुंह आ सकता है, बड़ा मुंह आ सकता है, रेडी रहना। और आप देख सकते हो ये बड़ा मुंह क्या आया, क्योंकि 2:49 PM आप एग्जैक्टली टाइम के साथ देखो, जिन जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है, कम्युनिटीज़ ज्वाइन किए हैं, ये उनके लिए है। और ऑफ कोर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये था। 249 को 1.8 राइट, और टारगेट क्या था 6 राइट। और आप समय ही नहीं दिया मार्केट ने, यानी कि आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे, ये 30 सेकेंड्स का है। और यहाँ पे आप देखना, आप एग्जिट करने का चांस ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लगभग 32 के आसपास ये एनालिसिस चला गया। तो क्या ये बार बार पॉसिबल है? मैं खुद एक्सपायरी को बिल्कुल भी सही नहीं मानता। मुझे मालूम है एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, बट गड़बड़ कब होगी? जब आप 1000 लॉट 2000 लॉट लेके ट्रेड करते हो, 5 लाख लगाते हो, 6 लाख लगाते हो। क्या ये मैं कहूँगा मीन्स 10 लॉट से या 5 लॉट से करना गड़बड़ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट है। तो एक्सपायरी का एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप 4 एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो समझ लेना कि उसमें से 2 एक्सपायरी आपके कितने भी एफर्ट्स डाल दो, साइडवेज होके आपका पैसा ज़ीरो होने वाला है। एक एक्सपायरी में मे बी आपको एंट्री नहीं मिलेगी या गड़बड़ हो जाएगा, और एक एंट्री कुछ इस तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से अगर होने ही वाला है तो आपको 1000 लॉट या 500 लॉट या 600 लॉट्स लेके ट्रेड क्यों करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करती है ट्रेडिंग में, रादर देन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये बहुत ही गड़बड़ है। और एक्सपायरी इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंसेप्ट, जो कि ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ है। तो भले ये आज ट्रेड एनालिसिस में बता रहा हूँ, बट क्या मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बार बार हम ये ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा साइड में ये करना। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, राइट, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपको एसिमेट्रिकल, यानी कि लाइफ में भी जब तक आपको एसिमेट्रिकल एडवांटेज नहीं है, आप कोई भी वैसा डिसीजन नहीं लोगे। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो इसके लिए ऐसे अगर आपको बार बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जानने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में आज अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दिया तो क्यों मिस कर दिया? क्योंकि आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया था। तो आप 3 तरीके से हमारे ऐप है। एक तो है प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जो कि टीजी लाइट हम लोग ने डेवलप किया है, जो क्रोम ब्राउज़र में चलता है। सिंपल प्रोसीजर है, लिंक पे क्लिक किया, बाद में यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करोगे तो इसका आइकन आएगा, और नोटिफिकेशन को अलाउ करना है। अगर आप एंड्रॉयड में ओपन करना चाहते हो तो एंड्रॉयड में कर सकते हो, प्ले स्टोर में करना चाहते हो प्ले स्टोर में। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कस्टमर सपोर्ट में हाई कर देना, हमारी टीम आपको सब कुछ भेज देगी। तो इट्स वेरी सिंपल। ऐप में क्या मिलता है? तो बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट, बहुत अच्छा मिड मार्केट अपडेट। जैसे आज का ट्रेड आप देख सकते हो, हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे देखोगे ना, तो ये दिन भर के ट्रेड्स है, और आप देखोगे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स वेर वेरी वेरी गुड। बट ऐसा नहीं है कि ये हर बार होता है, हमें लॉस भी होता है। और बस इतना ही होता है कि हम ट्राई करते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा हो। अब आप देखोगे प्रॉपरली सेबी का डिस्क्लेमर रहता है, राइट।
नो गिमिक्स कि हम एंट्री नहीं देंगे, हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे या जो कुछ भी नहीं करेंगे। प्रॉपरली टारगेट 1 टारगेट 2 बताया जाता है, प्रॉपरली स्टॉप लॉस बताया जाता है जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए। तो हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहते जिससे आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत हो। एक सही तरीके का ट्रेड क्या रहता है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ऐप इंस्टॉल करने के बाद अब मैं आपको जो मेन डिस्कस करने वाला था दैट वाज एसिमेट्रिकल एडवांटेज। अब लाइफ में जो कोई भी बहुत जिसने पैसा कमाया है, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि देयर शुड बी अ एसिमेट्रिकल एडवांटेज या एज बोलते हैं या लीवरेज बोलते हैं। एसिमेट्रिकल एडवांटेज का एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बोलता हूं कि यहां पे अगर आप देखोगे ना तो आपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन की है राइट कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:3 है। ओके, जब भी लॉस होगा 1 रुपया, जब भी प्रॉफिट होगा 3 रुपया। आप ओवरनाइट इसको कैरी नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, तो सडनली पूरा कैपिटल अगर आपने समझो 20 रुपये का कैपिटल लगाया है राइट, सिंपल चीज़ है, 20 रुपये लगाए हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। जब भी पैसे कटेंगे 1 रुपया, जब भी प्रॉफिट होगा 3 रुपया। ओवरनाइट आप पोजीशन कैरी नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो भी पूरा एक साथ 20 रुपया नहीं जाएगा और आप हमेशा 1 रुपये के साथ ही ट्रेडिंग करोगे। अब आप देखो इसको एसिमेट्रिकल एडवांटेज कैसे वर्क होता है। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट 19 रुपया, दूसरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट 18 रुपया, तीसरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट 17 रुपया, चौथे में भी स्टॉप लॉस हिट 16। ओके, अब एक टारगेट हिट 19, वापस स्टॉप लॉस हिट 18, वापस टारगेट हिट 21, वापस टारगेट हिट 24 और ये गेम चलता जाएगा। आपको पिछले इससे मालूम है कि अब तक मेरे जितने भी एनालिसिस किए थे मैंने, कोई भी इसमें 6 स्टॉप लॉस से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं गए हैं। कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास 20 रुपया है। बट यहाँ पे आपको एसिमेट्रिकल एडवांटेज कहाँ पे है, तो 1 का 3 राइट, ये आपका एसिमेट्रिकल एडवांटेज है। और निफ्टी एक्सपायरी में टू बी हॉनेस्ट कोई भी एसिमेट्रिकल एडवांटेज आपको नहीं दिखता है। आपको बहुत कम टाइम में बहुत अलर्ट होके पैसा लगाना पड़ता है। तो ये भले बहुत आपको अच्छा लगता है कि एक का आज 10 हो गया या 15 हो गया, बट ये हफ्ते में सिर्फ 4 हफ्ते रहते हैं, एक्सपायरी एक बार होती है। बट एसिमेट्रिकल एडवांटेज क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 में समझो आज आपने 20,000 भी कमाए और यही 20,000 अगर आपने साइड में नहीं निकाले और हर एक्सपायरी में बाद में सिर्फ 1,000 नहीं लगाया, तो क्या होगा कि बाकी के 3 एक्सपायरी में 20,000 तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। आपके जेब से आप और 1 लाख घलाओगे ये अलग से, और इसके लिए क्या होगा कि आपका पैसा लॉस हो जाएगा। वैसे ही कोई भी चीज़ है, जब तक आप उसमें एसिमेट्रिकल एडवांटेज नहीं देखते हो, यानी कि उसका जो लॉस हुआ तो मुझे छोटा होगा बट प्रॉफिट हुआ तो बड़ा होगा, ये कंसेप्ट जब तक आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तब तक आप उस चीज़ में हाथ मत डालना। जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस 50-50 है, वैसे इसमें तो हमें हाथ डालना ही नहीं है, क्योंकि ये फिर क्या हो गया कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो कह रही है छापा या काटा। हमें एटलीस्ट 55 to 60% की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ताकि फिर जब हम जितने बार दाव खेले तो एंड में रिजल्ट यही आएगा कि हमने प्रॉफिट कमाया। कम या ज़्यादा नहीं मैटर करता है। तो होप आपको एक्सपायरी का
पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ये रिस्क लेने जैसा प्रोडक्ट नहीं है वीकली एक्सपायरी। पैसा आज बनाया है, साइड में रखो, अगले बार सिर्फ 10% से आप एक्सपायरी में ट्रेड करोगे। ओके, अब कल के एनालिसिस का क्या हो गया? तो कल के एनालिसिस का देखोगे तो गैप अप हो गया, उसके बाद में ऊपर गया ही नहीं, रेड कैंडल बनी और आप देखोगे तो वो नीचे नीचे चलते जा रही है। तो ऊपर के साइड में तो कुछ नहीं हुआ, और मैंने वैसे भी कहा था कि 1 घंटा आपको कल इंतज़ार करना है मार्केट ओपन होते हुए, और 1 घंटे के बाद जैसे ही आपको दिखा कि मार्केट नहीं ऊपर जा रहा है तो मोस्टली नीचे साइड ही जाने वाला है। अब थोड़ा सा देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है। इंडिया प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ स्लोज इन जून, तो न्यूज़ अच्छी नहीं है। ग्रोथ कुड एक्सीड 7% इफ ऑयल प्राइजेस फॉल फर्दर, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है ये कि ग्रोथ कुड राइज, क्योंकि सब अगर ऑयल प्राइस स्टेबलाइज हो गया तो डेफिनेटली इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, HDFC, बंधन बैंक और ट्रेंड। आज का ओपन इंटरेस्ट वैसे भी एक्सपायरी है, काम नहीं आएगा। कल का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आप अलग क्या दिख रही है कि FII होने दो या DII होने दो, बाइंग ज़्यादा चल रही है, सेलिंग कम चल रही है। अब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा हम सिंपल रखते हैं। $23,775 के बाद 23,700 और 23,600 आ सकता है। 26,600 आना यस बेरिश है, बट अभी भी ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बेरिशनेस की तरफ जा रहा है बट ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। 23,300 यानी कि ये जो पॉइंट है ना, जब इसके नीचे जाएगा तब मैं ट्रेंड रिवर्सल कहूँगा। अब कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सा पुल बैक है, तो या रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गए आपके नीचे के लेवल्स। इनफैक्ट आप ऊपर के लेवल्स पे भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ऊपर के लेवल्स जाने के ज़्यादा चांसेस है रादर देन नीचे के लेवल्स। तो ऊपर के लेवल्स पे हम क्या देख सकते हैं, $23,830, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 23,900 और 24K। और अब के बार यहाँ पे देखोगे ना, जो बहुत सारा रेजिस्टेंस है, ये टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये ऊपर के लेवल्स, नीचे के लेवल्स, बीच में लेवल्स में ट्रेड मत करना। होप आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस करके लिखना। बैंक निफ्टी कल का एनालिसिस सही निकला, तो आप देख सकते हो। इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल है। 57K के नीचे 200 पॉइंट्स और 57,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स जिसमें ज़्यादा उछल कूद रहती है आजकल निफ्टी से, तो सेंसेक्स का एनालिसिस भी एक बार देख लेते हैं कैसे बन सकता है। सेंसेक्स के लिए मैं सिंपल कंसेप्ट आपको कहूँगा। $76,500 के नीचे स्ट्रेट अवे 400 पॉइंट मिलेंगे आपको, और 76,400 के ऊपर स्ट्रेट अवे आपको 800 तक जाने का चांसेस है। तो ये रहा सेंसेक्स।
अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा, HDFC कुछ नहीं होने वाला है, बहुत साइडवेज जा रहा है, बिल्कुल भी इसका ये मत करना। बंधन बैंक कुछ नहीं, साइडवेज ही है, डाउन ट्रेंड से अब जाके साइडवेज में आया है, अप ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है। ट्रेंड रिकवरी कर रहा है, तो ये पूरा इसका अभी साइड में जाएगा कुछ महीनों के लिए, फिर अप ट्रेंड आएगा। तो अभी तक इसमें कुछ भी लेने जैसा नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। कल आएंगे और कुछ एक्साइटिंग ट्रेड्स के साथ, तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।